तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक्सीडेंट हो गया है जिसको मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। ये स्कॉर्पियो कार है जिसके पीछे से मैं चल रहा था और काफ़ी सही गाड़ी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो बता ये रहे हैं कि यहाँ पर सामने दुबई आ गई थी। हाँ बिल्कुल सही था। यहाँ पे जो बाइक वाला है वो भी कह रहा था मेरी गाड़ी थी और इन्होंने उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी को एक साइड में काटा, फिर दोबारा अपना लेने की कोशिश की इस लेन पे, तो वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और रोड से नीचे उतर गई और जाके एक पेड़ में टकरा गई। ये तो एक बात हुई, लेकिन बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी गाड़ी के एयर बैग नहीं खुले हैं। कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो। आप समझ जाए एयर बैग नहीं खुलने हैं। इसी वजह से क्या हुआ है कि एयर बैग ना खुलना सबसे बड़ी समस्या रही है कि जो इस पे जो इसके मैन जो इसके ड्राइवर था, ड्राइवर को तो कोई खास चोट नहीं आई। ड्राइवर को तो बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आई हुई है, लेकिन जो इसके मालिक थे जो वो भी आगे बैठे हुए थे, तो उनका जो फेस था वो जाके डैशबोर्ड में टकरा गया। आप देख सकते हैं इनका फेस ये रहा जाके। तो अगर यहाँ पे एयर बैग खुल जाते तो इनको कोई भी चोट नहीं आई थी, लेकिन एयर बैग ना खुलने की वजह से इनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं है, लेकिन हाँ एब्रो के पास भी थोड़ी ज़्यादा चोट है। और बाकी जो इस डैशबोर्ड पे इनका चेहरा काफ़ी गाड़ी लगभग 90 की स्पीड में थी, तो उस पर चेहरा टकराने की वजह से इनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा खरोच आ गई और ये कोहनी में चोट आ गई है। तो ये जो चोट आई है तो इसका मेन रीज़न क्या है? एयर बैग ना खुलना। तो बहुत बड़ी बात है कि मैं भी आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर भी कि दोनों एयर बैग नहीं खुले हुए हैं, ना तो ड्राइवर का साइड का ना पैसेंजर साइड का। मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी है, समझ रहे हो? ये हालत है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन हाँ अब क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनके चेहरे पे काफ़ी ये एब्रो भी मेन चोट है, बाकी इसके ऐसे है। अब गाड़ी अगर 90 की स्पीड में थी और सीधे जाके अगर किसी पेड़ पे लगेगी तो आप सोच सकते हैं, फिर भी बिल्कुल सेफ बच गए हैं कहा जाए तो। दोनों बिल्कुल, ड्राइवर को तो बिल्कुल कोई कह नहीं, उसके तो एक स्क्रैच भी नहीं आई। रीज़न क्या हो सकता है कि वो हैंडल को पकड़े हुए था, इस वजह से हो सकता है कि उसको कोई स्क्रैच नहीं आई। और लेकिन ये बैठे हुए थे एक साइड तो इनको चोट आ गई। तो यही था, काफ़ी दुखद घटना है। रीज़न क्या था? एक दुबई को बचाने, दुबई जब उसने वो नहीं सांप की तरह होती है, उसको बचाने के चक्कर में ये पूरी घटना हुई है। देखा जाए तो ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं है, उसने तो यही सोचा कि एक जीप बच जाए, है ना। लेकिन वो गाड़ी का अनियंत्रित हो जाना अब उसके हाथ में तो नहीं था। तो मैं काफ़ी समय से इसको फॉलो कर रहा था, गाड़ी सही चला रहा था, बिल्कुल सही गाड़ी चल रही थी और मैं इसको सेफ डिस्टेंस के साथ में इसको फॉलो करते हुए आ रहा था फरुखाबाद से। और शायद ये भी एटा ही जा रही थी क्योंकि मैंने इसके साथ में लगभग 20-30 किलोमीटर तो चली गया हूँ ना इसके साथ में। तो ये था, तो काफ़ी दुखद घटना है। अब आप देख सकते हैं, अब ये मैं इसको दिखाता हूँ आपको एयर बैग इसके, कोई एयर बैग नहीं खुला है। फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट बम्पर पेड़ में टकराने की वजह से था, गाड़ी अब चलने के लायक तो नहीं रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इंटीरियर में दोनों में से कोई भी एयर बैग नहीं खुला हुआ है। तो ये तो बड़ी शॉकिंग बात लग रही है। अगर एयर बैग खुल गया होता तो ना तो पैसेंजर को तो आनी नहीं की, ड्राइवर को तो वैसे भी नहीं आई है। वो उसका रीज़न क्या रहा? उसने हैंडल को पकड़ा होगा इसी वजह से। और ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, फ्रंट पूरा डैमेज हुआ है भाई। तो एयर बैग खुलना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर मुझे तो अभी निकलना है, तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सेफ बच गए, कहने का मतलब ये सेफ बच गए। हाँ ऐसा होता नहीं है, क्लेम अच्छा मिलेगा।